मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो 5 सीट मिली थी, 5 सीट पर चिराग पासवान जीत हासिल कर ली है। आपको वहीं पर बता देते हैं कि चिराग पासवान जैसे ही जीत हासिल करते हैं, लगातार फैन फॉलोइंग्स तो चिराग पासवान के पहले से भी थे, लेकिन अब काफी सुर्खियों में रह चुके हैं चिराग पासवान। लगातार चिराग पासवान को लेकर काफी वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि चिराग पासवान पे काफी लड़कियां भी लट्टू हो रही हैं। वहीं पर बात करें तो एक भोजपुरी एक्ट्रेस भी हैं, उनका भी लगातार इंस्टाग्राम पे रील्स जो है वो शेयर होते हुए नजर आ रहा है। आखिर चिराग पासवान में क्या खासियत है, तो आज मेरे साथ 2 सहयोगी हैं। तो चलिए सबसे पहले वरीसा से बात करते हैं। वरीसा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चिराग पासवान के काफी फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए कि लड़कियां उन पे लट्टू होते जा रही हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? चिराग पासवान की ये जो फैन फॉलोइंग या फिर देखा जाए तो लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन है ये है कि जब वो पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव जब लड़े थे, तो उस वक्त उनके परिवार में वैसा सिचुएशन चल रहा था कि उनके पिता का अचानक मृत्यु हो गया था। उस वक्त काफी वो अकेले पड़ गए थे। उनके चाचा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उनके पार्टी से 6 सदस्य जीते थे 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें से 4 को वो अपने साथ ले गए थे। वे काफी अकेले पड़ गए थे, लेकिन 2024 का जब चुनाव को देखा जाए तो इनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। 5 में से 5 सीट वो लेकर के आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दिल में भी उन्होंने जगह बनाई है। 100% स्ट्राइक के हनुमान भी कहे जाते हैं चिराग। बिल्कुल, देखा जाए तो चिराग पासवान का हम जब भी वीडियो देखेंगे तो वो हमेशा से इस तरह से संबोधन करते हैं कि वो मेरे प्रधानमंत्री। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमेशा उनका साथ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, और काफी सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जिसकी वजह से लोग उनको काफी चाहते हैं। और उनके चेहरे पे जो दिखता है कि काफी जिम्मेदारी का भाव दिखता है, क्योंकि उनको पिता का वो जो सीट मिला है इस बार पिता का हाथ मिला है। हाँ, लेकिन अब जब वो जिम्मेदारी अपना निभा रहे हैं तो बखूबी निभाएंगे। इसका उनके चेहरे पर काफी गर्व दिखता है। ये कितनी गर्व की बात है ना कि चिराग पासवान को 5 सीट मिलती है और 5 की 5 सीट चिराग के झोली में चली जाती है। किस नजर से देखती हैं आप? बिल्कुल, उनका जो देखा जाए तो तैयारी काफी तगड़ा रहा है 2024 का लोकसभा सीट, क्योंकि 5 सीट पर उन्होंने काफी अच्छी तरीके से उम्मीदवार को उतारा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी उनके क्षेत्र में गए, लोगों से अपील की कि वोट करें, और ये असर भी दिखाए। जब परिणाम घोषित किए गए तो बीजेपी अपने दम पर सीट नहीं लाई है। इसके साथ उन्होंने जब अलायंस किया ये चिराग पासवान की पार्टी के साथ, रामविलास पार्टी के साथ, तो देखा जाए तो काफी अच्छा रहा, बॉन्डिंग अच्छा रहा बीजेपी का और चिराग पासवान का। प्रिया, आपके पास आते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चिराग पासवान को 5 सीटें मिलती है, 5 की 5 सीट पर चिराग पासवान जीत हासिल कर लेते हैं। ये बड़ी गर्व की बात भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से वरीसा ने बोला कि बहुत बड़ी गर्व की बात है। देखिए, एक तरफ ये भी देखिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान जीत हासिल करते हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग तो उनके पहले से ही थे, लेकिन जिस तरीके से देखिए कि अभी काफ़ी लड़कियां भी उन पर लट्टू होते हुए नजर आ रही है। लगातार उनका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। और बात कर लेते हैं कंगना रनौत की भी, तो उनका भी काफी उन दोनों का साथ पब्लिक भी देखना इसे काफी पसंद कर रही है। किस नजर से आप देखती हैं? देखिए, आपने अभी बात की, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी 5 सीटों को लेकर। जैसे चिराग पासवान एक युवा नेता है और जिस तरह से उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहा जाता है, और जिस तरह से वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए राह पे चलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जीत में शामिलता दिखती है। और जिस तरह से उनके जो 5 चेहरे थे, उसमें से युवा चेहरा शांभवी चौधरी भी थी, वो भी एक युवा वर्ग की ही है। जिस तरह से शांभवी चौधरी डट करके समाज के लिए चीजें की हैं, जिस तरह से समाज की एक एक गतिविधियों को वो सामने लाई हैं, चिराग पासवान उनकी भी काफी समर्थन करते हैं। इसी बीच चिराग पासवान जब भी जाते हैं, वीणा देवी उनकी समर्थन थी, वीणा देवी भी जीत हासिल की। जिस तरह से लोगों का कहना था कि वीणा देवी नहीं जीत पाएंगी, हाँ, काफी लोगों का ये दावा था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से चिराग पासवान अपने 5 समर्थन को एक मजबूती के साथ परिवार के साथ लेके चलते हैं।
दूसरी आपने बात की कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत के साथ उन्होंने पहले फिल्म भी बना चुके हैं। तो होता है ना कि जब एक दूसरे से दोस्ती होती है तो वो भले ही बिछड़ जाए लेकिन दोस्ती खत्म नहीं होती है। और चिराग पासवान और कंगना रनौत के बीच इन्हीं दोस्ती को लेकर चिराग पासवान भी अपनी बातों को व्यतीत की। उन्होंने जैसे कंगना रनौत पे थप्पड़ के मामले के बाद वो जब क्रॉस कर रही थी रोड, तो चिराग पासवान उन्हें आवाज देके बुलाते हैं और वही कंगना आकर डायरेक्ट उनके गले पड़ जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो दोनों आपसी रील्स के बारे में कुछ बातें शेयर की जो कि चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से भी बताया। उसी बीच आप बात करिए लड़कियों का फैंस फॉलोइंग को लेकर, तो चिराग पासवान सिर्फ एक युवा नेता ही नहीं, उनकी फिटनेस को भी आप बरकरार रखती हैं। चिराग पासवान की आंखों की बात करूं तो वो हर एक लड़की ब्याह की है, चाहे सोशल मीडिया आप खोल लीजिए, आए दिन उनकी रील्स पोस्ट रहती है। चिराग और वहीं आप देख लीजिए कि चिराग पासवान के इतने लोग फॉलो करते हैं, फिर भी वो सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पिताश्री और 2 जन हैं जिन्हें वो सिर्फ फॉलो करते हैं। लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो उनके वीडियोस बनाती हैं। इवन यहाँ तक कि एक लड़की का वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा जिसमें कि वो सेलिब्रिटी से कंपैरिजन ना करके चिराग पासवान को रख रही थी। वो मतलब पहले क्या होता था कि लोग सलमान के फैन थे, ऋतिक के फैन थे, लेकिन अब की जो लड़कियां हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, वो चिराग पासवान को पसंद करते हैं। इसी बीच ये भी बात ऐसा क्या खासियत है चिराग पासवान में जो लड़कियां उन्हें देखिए, उनका बोलने का जो स्टाइल है, जैसे वो बोलते हैं उनमें एक नेतागन दिखता है, जिस तरह से वो बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उनकी आवाज जो है काफी बुलंद है, तो वो भी एक है। और उनके फिटनेस को लेकर बात की जाए तो वो काफी फिट है, लॉन्ग है, तो वो भी मैटर करता है। इवन वो मूवी में भी काम किए हैं, तो ऐसी तो काम नहीं कि उनको देखकर ही रखा गया था, तो ये कारण हो सकता है। और जिस तरह से युवा चेहरा बनकर के आजकल क्या हो गया ना कि युवाओं के अंदर राजनीति को लेकर के एक पहल शुरू हुई है। आप देखते हैं कि एक जो स्टूडेंट भी होता है कॉलेज में, वो भी छात्र नेता बन जाता है, कोई जदयू छात्र नेता, कोई ये छात्र नेता। तो इस तरह से जब युवा चेहरा सामने आया है चिराग पासवान के रूप में, तो लोगों के अंदर काफी ये चीज है। चिराग पासवान अपने खूबसूरती के साथ साथ बुलंदी पर भी वो अग्रसर रहे हैं। हमेशा से देखते आए हैं कि उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। 2019 में जब उनके पिता का उनका साथ छूट गया, तो उसके बाद वो जिस तरीके से अकेले पड़ गए थे, जिस तरीके से उनके सारे पार्टी के सदस्य भी बिखर गए थे, उसके बाद उन्होंने सबको समेट करके एकजुट किया, उसके बाद अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये अपने आप में काफ़ी साहस और काफ़ी देखा दृढ़ता की बात होती है जब चिराग पासवान ये कदम लेते हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। जब उनका चाचा का भी साथ नहीं रहा, उनकी माँ ने उनका सपोर्ट किया उस वक्त, तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान की एक खूबी है जो काफ़ी लोगों को पसंद आती है, इसके वजह से लोग के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय दिखते हैं और हमेशा उनका चर्चा बना रहता है, राजनीति में चाहे या फिर बॉलीवुड में। देखिए, चिराग पासवान 5 सीट का जिक्र किए थे। चुनाव जब स्टार्ट हुआ था, जब शुरू हुआ था, तो 5 सीट जीतने का भी दावा भी किए थे कि मैं 5 सीट पे जीत भी हासिल करूंगा, और मांग भी की थी, और वो मांग उनका पूरा भी हुआ। उसी बीच उनके पशुपति कुमार पारस जो हैं, जो उनके चाचा हैं, वो काफ़ी खफा थे। लेकिन अब देखिए कि चिराग पासवान जैसे ही 5 सीट जीत हासिल करते हैं, जैसे ही उन्हें बधाई देना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि चाचा क्या वाकई चिराग पासवान से खुश हैं या कोई चाल है? क्या कहना चाहिए? ये एक राजनीतिक स्टंट भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले जिस दिन उनका सम्मेलन था वहाँ पर, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनका अति विश्वास मिला, और उसके बाद पिता की मिनिस्ट्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनको मिला। काफ़ी जिम्मेदारी का पोस्ट माना जाता है, और पिता का वंश वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा बात है। ये बिल्कुल पशुपति कुमार पारस जब आते हैं उनके साथ, उनको बधाई देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बड़ा बेटा करके बोले हैं कि मेरा बड़ा बेटा को बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बड़ा बेटा की बात ठीक है, लेकिन जब उनको उनकी साथ की जरूरत थी, तब उनका साथ उनका छूट गया, उनके पार्टी का सिंबल छीन लिया गया, उनका कार्यालय उनसे छीन लिया गया। रातों रात ये सारे बदलाव हो गए राजनीति में। काफी मतलब 2019 की बात की जाए तो काफी बदलाव होते हुए दिखे हैं। तो अब वो आते हैं जब चिराग पासवान शिखर की बुलंदी पर अब नजर आ रहे हैं, जब उनके पास 6 सांसद है, जब 5 सांसद है, तो उसके बाद वो आते हैं उनके बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं। तो ये क्या महत्व रखती है जब
उनको जरूरत थी तब वो उनके साथ नहीं नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इसके उनको बाद सपोर्ट चाहिए था आप उस टाइम पे पीछे खिसक गए, जब उनका जीत हासिल कर लिए तो आप उनके साथ जा रहे हैं। ना कि पशुपति कुमार पारस बल्कि उनके बेटे प्रिंस कुमार ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था उसके वक्त। तो अब वो आते हैं शुभकामनाएं देने की। परिवार की बात की जाए तो सही है, लेकिन राजनीति के हिसाब से ये सही नहीं है। राजनीति में अगर आप आकर के दे रहे हैं तो फॉर्मल किया कहा जा सकता है, लेकिन आप परिवार के प्रति क्या संवेदना रखते हैं? जब इंसान को जब जरूरत थी आपकी तब उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कहा जाता है दुख के समय तो हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन सुख में एक अंधे को भी लोग अपना बना लेते हैं। तो पशुपति पारस अपनी पारिवारिक हिंसा के ही नहीं, और उन्होंने राजनीति के ऊपर भी चिराग पासवान को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देखो मेरा बेटा चिराग पासवान, आगे की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो आप जो जनता है उनकी सारी चीजों को जरूर पूरा कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी काम करे। एक तरह से अपने बेटे को, मतलब चिराग पासवान अभी पद ग्रहण कर चुके हैं, तो उनको संदेश भी दे रहे हैं कि आगे जाकर के आप ऐसा काम कीजिएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होता है, राजनीतिक मामले होती है। वहीं अगर मैं इसका एक छोटा उदाहरण देना चाहूं तो उपेंद्र कुशवाहा को ही ले लीजिए। उन्होंने भी तो लालू यादव की बहुत जालिमता की थी, लेकिन वही चुनाव के बाद, हारने के बाद वो लालू यादव के पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, या जो भी उनका मनोकामना है। लेकिन वो क्या करे, अभी लालू यादव की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीतिक में होती रहती है, इसको हमें इस तरह से गलत वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं कोई टिप्पणी ब्याह किए हैं कि हाँ चिराग ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि तुम जनता के लिए काम करना, जो काम रुके हुए हैं उसे पूरी तरह करना। वहीं चिराग पासवान भी इस पे खुशी व्यतीत किए, लाइक भी किए उनके जो संदेश था उसे। बिल्कुल। बिहार में कहा जा रहा है कि अगला सीएम चिराग पासवान, इस पर आपका क्या? काफी लोगों का दावा है कि चिराग पासवान एक तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नेता के साथ साथ काफी नॉलेजेबल हैं। वो काफी, देखिए कि मतलब पर्सनालिटी ही उनका देख लीजिए, तो पर्सनालिटी को भी देखते हुए लोगों का कहना है कि सीएम बनने लायक हैं। क्या वाकई चिराग पासवान को लेकर दावा सही है? अगर भाजपा की सरकार बिहार में अगर बनती है तो चिराग पासवान सीएम फेस के लिए काफी एक अच्छा तरीका हो सकते हैं, क्योंकि वो एक युवा चेहरा है, युवा उनको पसंद करते हैं। युवा में देखा जाए या फिर महिला वोट उनको मिलेगा, काफी अच्छी मात्रा में उनको महिला वोट मिलेगा, क्योंकि वो युवा नेता होने के साथ साथ बोलना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा महिला वोट ज्यादा मिलेगा, तो आपको बता दें कि पवन सिंह का भी रैली था, महिला काफी पसंद करती थी उन्हें, उनके गाने को, तो उनको क्यों नहीं वोट मिला? उनके कामों से अगर वो आते हैं, सीएम बनते तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक महिला चेहरा देख करके वोट दे, वो तो कहीं तक जरा सा सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव का जिस तरीके से क्रेज बढ़ा, तो तेजस्वी यादव के कॉम्पिटिटर में चिराग पासवान काफी अच्छे नेता हैं। उनकी कंपटीटर में लड़कियों के बीच में वो काफी चर्चित रहे हैं, काम भी लगातार वो अच्छा करते रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट में जिस तरीके से देखा जाए, जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको खबर मिलती है कि वहां पर वोट कम दिए जा रहे हैं, तो वो सीधे गाड़ी निकाल कर वो सीधे चलाते हुए पहुंच जाते हैं, बूथों का जायजा लेते हैं कि लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं, मौसम अच्छा है, घरों से बाहर निकले और वोट दें। ये उनका जो अंदाज है लोगों को काफी पसंद आता है। मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ तक कि चिराग पासवान पटना मरीन ड्राइव पे भी आए थे। यहाँ उन्होंने जो छोटे व्यवसायी होते हैं, जो चाट छोले के ठेले लगाते हैं, उनका स्वाद लेकर उनकी तारीफ किए कि आप इस तरह की बिजनेस इस गर्मी में आकर के यहाँ बना रहे हैं। तो एक छोटे व्यवसायी से भी बात करना चिराग पासवान के लिए अहम रहा। पटना के लोग उनके इस अंदाज को काफी पसंद किए। बिल्कुल, जहां पर बाकी अन्य नेताओं को देखा जाता है कि वो काफी सिक्योरिटी में निकलते हैं, काफी वैसे तो तेजस्वी यादव भी गुपचुप खाते हुए नजर आए थे, तेजस्वी यादव भी काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव देखिए मधुबाला जी, तेजस्वी यादव जो हैं वो, उनको ज्यादातर लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग ज्यादा घेर रहे थे, जैसे वो फ्लाइट में जा रहे हैं, वहीं वो खाना दिखाने लग रहे हैं, मछली खाते दिखा रहे हैं गाड़ी में। एक तरफ दिखाया जाता है कि जनता उनकी राह बाहर खड़े हैं कड़ी धूप में, और वहीं वो जो है तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठ के मछली और ऐसे जैसे अन्न ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव पॉइंट रहा इस इलेक्शन में। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोगों के बीच जा रहे हैं। कुछ तो चर्चा का विषय बनेगा ही बनेगा। अगर इलेक्शन में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के भी पीछे कई लोगों ने, उनके कन्याकुमारी वाली यात्रा पर देखा जाए तो काफी चर्चा बाजार में हुई। लेकिन वरीशा देखिए, इस बार क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी बनारस में, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी को रोक करके एम्बुलेंस
ब्रिज पार कराया, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज चला गया। लेकिन जब तेजस्वी यादव की वीडियोस आती थी तो वो हमेशा नेगेटिव वे में जाती थी, जिस तरह से वो खाने को दर्शाते थे। आप जाकर के सोशल मीडिया खोल लीजिए, न्यूज़ के वेबसाइट खोल लीजिए, वहाँ ऐसे हजारों वीडियो और लिंक शेयर हैं जहाँ आप देख करके पता कर सकती हैं। फिलहाल मैं चाहूंगी कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का काफी देखा जाए तो क्रेज बढ़ रहा है, उनके युवा चेहरा के होने के नाते, उनके काम के देखा जाए तो काफी लोकप्रिय बन रहे हैं चिराग पासवान जी। बिल्कुल। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, तो अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता ना कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है तो उनके पक्ष पे चलेंगे, उनके राह पे चलेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार का विकास होगा। वहीं मैं तेजस्वी यादव की बात करूं तो तेजस्वी यादव आए दिन ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि बिहार में अब आतंक फिर से जग उठा है, लोग यादव समाज पर गालियां दे रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस तरह के बयान आप आए दिन देखिए तो तेजस्वी यादव करते रह रहे हैं, जिसपे बहुत सारे जीतन राम मांझी से लेकर के बहुत सारे नेताएं जो हैं उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी बातों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है। अगर आप समझ रहे हो, उस पे एक नेता ने ऐसा बोला कि बिहार अब जंगल राज नहीं रहा, तो अगर आप ये चीज़ समझते हैं कि बिहार में फिर से ऐसे चीज़ें हो रही है तो आप भी एक नेता हैं, आपका काम बनता है कि उसको रोकना, ना कि और समाज में इस तरह की जाति पर लेकर के आप विवाद छेड़ रहे हो। तो जैसा कि आपने सुना जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहना है, चिराग पासवान वाकई काफ़ी टैलेंटेड भी माने जाते हैं। वहीं पर अगर बात कर ले राजनीति की तो राजनीति में भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है। इस तरीके से अगर देख लीजिए कि इस बार चिराग पासवान को 5 सीट मिली थी, पांचों की पांचों सीट चिराग की झोली में जा चुकी है और चिराग दावा भी कर चुके हैं कि मैं काफ़ी काम करूंगा, काफ़ी बिहार को अगर विकसित बनाना है तो मेरे हाथ में जिस तरीके से सीट अगर मिली है तो मैं दावा इस बार कर रहा हूं कि बिहार को काफी आगे बढ़ाना है। वहीं पर बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से एक साइड देख लीजिए कि चिराग पासवान के काफी फैन फॉलोइंग की भी बातचीत हुई है, जिस तरीके से लड़कियां क्रश मानती हैं चिराग पासवान को, जिस तरीके से चिराग पासवान काफी पसंद किए जा रहे हैं। एक तरफ देख लीजिए कि एक्टर की बात कर लेते हैं, काफी एक्टर के भी क्रेज चढ़ा था लोगों को, काफी एक्टर का भी सब लोगों को, लेकिन अभी का जो देखा जा रहा है युवा चेहरा का बात कर ले साफ तौर पे, तो बात कर ले कि चिराग पासवान के काफी फैन दिख रहे हैं और वहीं पर चिराग को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।